इंडो इजराइल कृषि परियोजना पर बनाए गए अर्ध शुष्कीय उत्कृष्टता केंद्र बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। किगनाऊ में बनाया गया है। राजस्थान से सटे अर्धमोस्टली इलाके में बनाए गए इस उत्कृष्टता केंद्र में न केवल बागवानी को बढ़ावा देने के मकसद से नई नई तकनीकें ईजाद की जा रही, बल्कि एक पहला बागवानी एक्सपो मेला 2023 आयोजित किया गया है। प्रदेश के कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं। सर, मेले का उद्देश्य क्या है? कृषि मेले हमने देखे थे, मिलेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेले हमने देखे थे। ये जो बागवानी का मेला है और वो भी राजस्थान से सटे इस अर्धमोस्टली इलाके में, क्या मोटिव? ये जो 5वां सेंटर इंडो इजराइल के सहयोग से हमारा ये चालू है 50 एकड़ के अंदर किगनाऊ में, और इसमें यहाँ के किसानों से जो यहाँ उत्कृष्ट कृषि कैसे हो सकती है, बागवानी कैसे हो सकती है, उसके बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए ये सेंटर है। और किसान को कोई किताब में लिखी हुई जानकारी नहीं, मौके पर पैदा करके दिखा करके पॉली हाउस में, नेट हाउस में क्या हो सकता है वो हम दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज में हमने 5-6 लाख पौध जो है इसकी पॉली हाउस की किसानों को बांटी है। और यहाँ इस सेंटर के अंदर ही हम जो तरह तरह की लेटेस्ट चीज़ है, खजूर की खेती यहाँ करके दिखाएंगे, और जो बाकी ये जो तरह तरह के लेटेस्ट एवोकाडो है या वो और भी तरह तरह के फल हैं उनकी खेती करके दिखाएंगे। और इसका मकसद ये है कि यहाँ के किसानों को फसलों का विविधीकरण करके बाजार को ध्यान में रख करके खेती करना सिखाएं। और हरियाणा का किसान बहुत तेज गति से सीख भी रहा है। आपने देखा है कि 2 दिन के इस मेले के अंदर हजारों किसान आए, उन्होंने सारी मशीनरी देखी, सारी यहाँ की विधियाँ सीखी और पौध भी वो लेके गए हैं। किसान को इससे बड़ा लाभ हो रहा है। इस तरह की चीज़ें करने का मकसद यही है कि जो किसान को नई तकनीक है, मैकेनाइजेशन है, ड्रोन है, ड्रिप है, माइक्रो इरिगेशन है या हाइब्रिड सीड्स हैं, तो सबकी उनको जानकारी दें। ड्रोन का दलाल साहब आपने जिक्र किया, ड्रोन दिए जाने की बात कही है, जो युवक है, युवक युवतियां उनको प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही, वो किस हिसाब से कैसे दिए? देखिए, इसको का मैं धन्यवाद करता हूँ। भारत सरकार का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है, तो उसने 125 ड्रोन हमें फ्री देने की बात की है। बच्चों को ट्रेनिंग भी देंगे और हमने इसको के सिर्फ 100 रुपये लेंगे। पोर्टल में जो चढ़ा देगा उसको यूरिया, नैनो यूरिया छिड़क करके दिखाएंगे कि इस यूरिया से आप जो हाथ से छिड़कते हो उससे कितना फ़र्क है। और जो खर्चा उसको आता है यूरिया का कट्टा 270 रुपये का, 300-400 रुपये दिहाड़ी, 500-700 रुपये लगता है। 100 रुपये में हम करके दिखाएंगे। और उसका मकसद ये है कि जो हमारे देश का पैसा विदेशों में जा रहा है और जो हमारा ये नैनो यूरिया है, ये पूरी तरह केमिकल नहीं है, इसमें दोनों तरह का जैविक भी है, केमिकल भी है। इससे देश की पूंजी बचेगी, किसानों को फायदा होगा, किसान को नुकसान नहीं होगा। विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाता है, डीएपी की किल्लत है, यूरिया की खाद की किल्लत है, जबकि भिवानी के स्ट्रक्चर की अगर बात करें 4,84,000, 4,88,000 हम देख रहे थे। नरवाल साहब के हवाले से जो जानकारी आई थी कि इतने बैग जो है वो दिए जा चुके हैं, स्टॉक पर्याप्त है। पूरे प्रदेश की ओवरऑल स्थिति की बात करें, भिवानी में हालांकि पर्याप्त बताई गई है, पूरे प्रदेश की किसान को पर्याप्त हमने यूरिया भी दी है, पर्याप्त डीएपी दी है, मैक्सिमम पानी देते हैं, ट्यूबवेलों में बिजली देते हैं, 14 फसलें हम खरीदते हैं, और खेतों में टैंक बना रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं। किसान को फायदा हो रहा है, किसान को किल्लत नहीं है, विपक्ष को किल्लत है। उसको पता है कि जो सबसे बड़ा वर्ग है और सीधा उसको फायदा मिल रहा है। और हमने सबसे बड़ा काम ये किया है किसान के सशक्तिकरण के लिए। जो पैसा किसान की फसल का व्यापारियों को चला जाता था, हमने सीधा पैसा दिया है। इससे किसान की ताकत बहुत बड़ी है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में बीजेपी कहाँ खड़ी है सर? देखिए, जो काम मोदी जी ने किया है, देश का मान सम्मान बढ़ा है, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की जनता जो है 5 राज्य नहीं, अगले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा में सब जगह अमल करेगी। अच्छा, किसान की बात तो की, 26/11 हमले की आज बरसी है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो हमारे इजराइल के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने भी कहा, और सारी दुनिया आतंकवाद से लड़ाई लड़ रही है। और एक कुछ देश है जो आतंकवाद फैलाते हैं और कुछ लोग हैं जो आतंकवाद से पीड़ित हैं। मैं समझता हूँ भारत आतंकवाद से पीड़ित देश है। लेकिन मुझे एक खुशी है कि आजकल खबरें आती हैं जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत को या चलवाते थे, वो अब एक नई देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से कि वो कोई कनाडा में, कोई पाकिस्तान में, कोई दूसरे देश में वहाँ मारे मिलते हैं। तो प्रभु जो है कोई उनको सजा दे रहा है। और ऐसा ताकत जो थी
इजराइल की तो थी, लेकिन अब लगता है कि बढ़ते हुए भारत की। आखिरी सवाल, खजूर और झींगा की बात कही गई है कि खजूर और झींगा अब राजस्थान के टीबों में उगेगा। निश्चित तौर पर ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बालू रेत के टीले जहाँ पीने का पानी ना हो वहाँ मच्छी पैदा हो जाए। अब किसी से बात करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाता है, लेकिन मैं कहता हूँ आइए सरसा के अंदर, आइए लोहारू की शिवानी के अंदर, जहाँ रेतीली जमीन के अंदर आपको विश्व स्तरीय जो है झींगा दिखाएंगे और उससे किसानों को बहुत फायदा होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश के कृषि किसान कल्याण मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिनका दावा है कि न केवल राजस्थान के टीबों में टीलों में खजूर उगेगा बल्कि बागवानी के क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम की जाएंगी। 5 ऐसे केंद्र खोले गए और एक केंद्र ये भी है लोहारू के गिगनाऊ में एक्सीलेंस सेंटर खोला गया बागवानी के क्षेत्र में। इंडो इजराइल कृषि परियोजना पर आधारित एक केंद्र है जहां पर जो है एक एक्सपो जो 2023 आयोजित किया गया था, जिसमें नाना प्रकार की तकनीकों पर चर्चा की गई है, बल्कि साथ ही साथ किसान कैसे समृद्ध हों वो तमाम चीजें उन पर भी चर्चा की गई है। लोहारू से सहयोगी महासिंह वीडियो स्मित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।